नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती पाने वाले और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर लगे हुए कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर लिया है। हाँ, वह कोर्ट के अंदर जो है मुख्य सचिव ने अपना जो पक्ष है वो रखने का काम कर दिया है। उसके अंदर सारी सारी जो बातें हैं भाई, वो भी क्लियर करने का काम कर दिया है। अभी जितने भी साथी लगे हुए हैं भाई, उनके लिए भी अलग से एक जॉब फॉर्मेट की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्तियां क्यों हो रही हैं, हरियाणा कौशल रोजगार निगम का कर्मचारी पक्का हो सकता है या नहीं, जॉब सुरक्षा मिलेगी या नहीं, सारी सारी बातें जो आप साथियों की वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। आपने दिखा दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो साथियों शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर अगर कोई भी कर्मचारी लगाया जावा है तो वो जॉब अपनी सेवाओं को नियमितीकरण का दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं है भाई। यानी कि उससे जो है एक नोटिंग, एक फॉर्मेट के द्वारा जो है सिग्नेचर करवाए जाओ, जिसके अंदर साफ साफ हिदायतें दी हुए हैं कि आप जो है भविष्य में अपनी सेवाओं को पक्का होने का जो है दावा नहीं कर सकते। जो हरियाणा कौशल निगम से भर्तियां हो रही है, मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में जो अपना जवाब दाखिल कर दिया है, क्योंकि पीछे से आपने देखा था कि आजकल की भर्तियों के ऊपर सवाल उठाए गए थे, जिसके लिए जो भाई कोर्ट ने जवाब मांगा था मुख्य सचिव और हरियाणा कौशल निगम के सीईओ से। कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती के खिलाफ अवमानना मामला था भाई। यहाँ पे जो भाई मुख्य मुख्य बातें आपको बताओ भाई। यहाँ पे जो है मुख्य सचिव ने अपना जो है पक्ष रखा और यहाँ पर हरियाणा कौशल निगम के तहत कर्मचारियों को नियुक्ति देना अस्थायी व्यवस्था है, इसे समाप्त किया जा सकता है। यह जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव से जो है हाईकोर्ट में दायर जवाब में कही गई थी। मुख्य सचिव ने हलफनामे के अनुसार एचकरण के तहत अधिकतर संविदा कर्मचारी जो भाई नियुक्ति जो करी जावा है वह गैर स्वीकृत पदा पर भी करी जावा है और जो स्वीकृत पद हैं उनके ऊपर भी करी जावा है। या केवल जो है अस्थायी व्यवस्था है जो मुख्य सचिव ने बताई है भाई। सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करते समय विशिष्ट निर्देश और शर्तों का उल्लेखन कराया जाओ भाई। नियमित कर्मचारी के शामिल होने की स्थिति में विभागाध्यक्षों की सिफारिश पर संबंधित सेवा जो है समाप्त भी की जा सकती है। जैसा कि आपको लगभग पता ही होगा कि अर्चकन की नौकरी नियमित नहीं है, उसे किसी टाइम भी हटाया जा सकता है। बाकायदा साफ साफ पॉलिसी के अंदर भी मेंशन है और आपसे एक एफिडेविट भी लिया जावा है जिसके अंदर सारी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे इन्होंने बता दिया। विस्तृत जवाब में मुख्य सचिव ने बताया, संविदा नियुक्ति के समय निर्धारित किया जावा है कि कर्मचारी दावा करने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होगा जहाँ उसे तैनात किया गया है। यानी कि जिस भी संस्थान के अंदर वो लगा है अपना नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता। और इसके अंदर एचकरण के तहत जो पिछले दरवाजे की नियुक्तियों के लिए राज्य अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमान्य याचिका दायर करी गई थी, जिसके बारे में ये जवाब दिया है। फिर इन्होंने बताया कि हरियाणा कौशल निगम से हमें भर्तियां क्यों करनी पड़ रही है। भर्ती करने का साफ साफ मकसद इन्होंने बताया है कि एचकरण के तहत राज्य द्वारा की गई भर्तियों को उचित ठहराते हुए बताया, नियमित भर्ती प्रक्रिया बहुत ही लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। यह बात बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि रेगुलर भर्ती के अंदर कोर्ट केस भी हो जाते हैं भाई, कई दिन पेपर भी, जैसे अब सीईटी देख लो, पिछले जो है 5 सालों के अंदर एक बार ही होया था और अभी जो भाई जिसकी डेट अभी तक आई भी नहीं है। और अभी जैसे आगे डेट आओगी तब जाके उसका एग्ज़ाम होगा, फिर उसके रिजल्ट निकलेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है। इसीलिए जो है मुख्य सचिव ने पक्ष रखा कि अस्थायी व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार को एचकरण के तहत कर्मियों को अल्पकालिक सुविधा नियुक्ति का जो है सहारा लेना पड़ता है। क्या कि जो विभाग है वो उनका काम रूसर चलाया जा सके और किसी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमने भर्ती करनी पड़ रही है। नियमित भर्ती प्रक्रिया मुकदमेबाजी के दायरे में आ जाती है, जिसे नियमित भर्ती प्रक्रिया देरी होती है और नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में बहुत समय लग जाता है। तो इस प्रकार से जो मुख्य सचिव ने बातें रखी हैं और उससे आगे मुख्य सचिव ने यूँ भी बताया कि हमने जो हरियाणा संविदा कर्मचारी जो सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 कानून बनाया है, वो भी कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार समय समय पर भर्तियाँ भी निकल रही है और कानूनी हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार ही हमने जॉब सुरक्षा 2024 बनाया है।
कोर्ट ने कहा था जिसे हमने यो बनाया है और जिसके अंदर 5 साल के जो कर्मचारियों को हमने जॉब सुरक्षा भी दे दी है भाई। और इन कर्मचारियों को जॉब घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने 5 साल हो चुके हैं, जिसने 5 साल से कम हुए हैं, उसके लिए बाकायदा नियमितीकरण का कोई भी दावा नहीं है, जिसके लिए आपसे एफिडेविट दोबारा भी लिए जा सके हैं। जो एफिडेविट आपसे पहले लिए गए थे भाई, आपको जो है कोई भी कानूनी दावा नहीं कर सकते, उसी प्रकार के फॉर्मेट आपसे दोबारा भी लिए जा सके हैं। तो इस प्रकार से आप साथियों को जो भाई यहाँ पे मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट के अंदर जवाब दे दिया है और किस प्रकार से हम जो है नियमितीकरण भर्तियां कर रहे हैं उसका भी जवाब यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है भाई, किस प्रकार से हमने जो है कितनी भर्तियां की गई हैं और किस प्रकार से आगे भी करांगे। और जो कर्मचारी चयन के ऊपर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया था वो भी जो है माफ़ करने का काम कर दिया गया है। तो इस प्रकार से जितने युवा बेरोजगार युवा जो वेट कर रहे हैं आजकल की नौकरियां का, उनको जल्दी शॉर्ट लिस्ट मैसेज देखने को मिल सका है, क्योंकि जवाब जो है कोर्ट के अंदर जा चुका है। अब इसके अंदर जो है जल्दी जवाब साथियों के जितनी भी भर्तियां थी उनको कुछ टाइम के लिए साथियों को नौकरी मिल सका, उसके बाद में उसके ऊपर रेगुलर भर्ती करी जा सके। आजकल के कर्मचारी को परमानेंट नहीं रखा जा सकता, ऐसा साफ साफ जो भाई जो पॉलिसी बना रखी उसके अंदर भी मेंशन है और जो एफिडेविट भी बार बार इसके लिए जाओ है। आप साथ लोग बस यही ताज़ा जानकारी लेके आया था भाई। इस प्रकार से जो है बड़ी खबर आ चुकी है, लाखों युवा जो है वेट कर रहे थे। आप साथ वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।